हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडियन यूट्यूब चैनल पे, इंडियन रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज हम पाकिस्तान का एक वीडियो है, उस पर हम रिएक्शन करेंगे। सना अमजद का एक वीडियो है, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन अजय इन इजराइल, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन है भारत के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है। आइए पाकिस्तान आवाम क्या सोचती है उसके बारे में, हम उसके बारे में ज़रा जानें। सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इसराइल और गजा के दरमियान हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। इंडिया की सरकार ने इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अपने इंडियंस को इसराइल से निकालने के लिए एक ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, ताकि इसराइल में फंसे हुए इंडियंस को वहां से महफूज बाहर निकाल लिया जाए। जो इंडियंस वहां पर रोजगार के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में या फिर टूर के सिलसिले में गए हुए हैं, वो इस वक्त इसराइल में फंस गए हैं। इंडिया की सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है ताकि इसराइल में फंसे हुए 18,000 लोगों को, 18,000 इंडियंस को वहां से निकाला जाए। इसराइल की मौजूदा सूरत हाल पर, इंडिया के इस मिशन पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, इस वक्त इसराइल और गजा के बीच में जो जंग का माहौल बना हुआ है, सूरत हाल काफ़ी जो है नाजुक हो गई है। हमास इसराइलियों पर, इसराइली हमास के ऊपर जो है जुल्म इस वक्त ढा रहा है, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस सारी सूरत हाल पर? जो सूरत सना मैम, क्या है ना कि इजराइल जुल्म नहीं ढा रहा है। ये शुरू किसने किया है? हमास ने शुरू किया है। हमास ने ही पहले इजराइलियों पे अटैक किया। इजराइल ने नहीं बोला था कि आइए हम पे अटैक कीजिए, हम भी आप पे अटैक करेंगे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, थोड़ा सुधारिए। क्या बोला था, क्या हुआ है? क्या यार, आप लोग भी ऐसे करोगे? हाल इंतहाई अफसोसनाक है, और इसमें सबसे जो अफसोस की बात यह है कि आलम इस्लाम जो है इस वक्त तकरीबन दुनिया में 52 कंट्रीज़ हैं और मोर देन 1 बिलियन की आबादी है। लेकिन अभी तक मेरे इल्म में, आपके भी इल्म में होगा कि किसी भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। ये हमला ना फ़लस्तीन ने नहीं किया है, ये हमला हमास ने किया है। तो क्यों कोई उठाएगा? जरा आप हमको ये समझाइए। हमास एक आतंकी संगठन है, और आतंकी संगठन को बचाने के लिए कोई क्यों अपना रिलेशन इजराइल से ख़राब करेगा? अगर फ़लस्तीन ने किया होता, किसी देश ने किया होता, तो थोड़ा देर के लिए समझ में आता है कि चलो फ़लस्तीन ने किया है, लेकिन किया तो हमास ने है, जो आतंकवादी संगठन है। आप कैसे उम्मीद कीजिएगा कि कोई आतंकवादी संगठन आप पे हमला करे, और उस आतंकवादी संगठन और उस पे आप हमला कीजिएगा आतंकवादी संगठन पे, तो आपका कोई सपोर्ट करे, मतलब आपका कोई विरोध करे? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होगा ना। ज़रा थोड़ा सा भी तो कॉमन सेंस लगाइए चाचा, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसा ना हो। ऐसा कभी कैसे हो सकता है? और हमास ने ज़रूर अटैक किया है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं इसराइली, और उनको अमेरिका, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी आशीर्वाद हासिल है। जो अमेरिका का, बल्कि उन्होंने गज़ा का जो साहिली पट्टी लगती है उसकी ब्लॉकेट की हुई है, और गज़ा में जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, वो इंतहाई परेशान हैं। खुराक नहीं मिल रही उनको, इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तमाम अशिया जो है बैन हैं, और बहरी रास्ते जितने हैं वो बंद हैं, और उनके इवन देखिए अफसोस क्या की है ना कि ये सिर्फ गलती हमास का ही नहीं है, ये गलती गाजा पट्टी के लोगों का भी है। अगर गाजा पट्टी के लोग सही होते तो हमास में अपने, मतलब अपने एरिया में हमास को क्यों फलने फूलने दिए? नहीं फलने फूलने देना चाहिए था ना। आतंकवादी संगठन को क्यों फलने फूलने दिए? तो गलती कहीं ना कहीं उनका भी है। अगर वो गलती किए तो भुगते। आपको उस समय समझ में नहीं आया कि हम अगर बबूल का पेड़ रोपेंगे तो हमको आम कहाँ से मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा ना। कैसे उम्मीद कीजिएगा आप? आम मिलने की उम्मीद कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो अब तो क्या पाछे क्या पछताने हैं? जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने एक तो उसको फलने फूलने दिए, उसके बाद उसने हमला किया इजराइल पे, फिर भी नहीं रोके।
और इजराइल अब हमला कर रहा है तो उस बर्दाश्त कीजिए, ये तो गलती आप लोग का है। ये भी बात है कि इर्द गिर्द जो उनके ममालिक हैं, जॉर्डन है, जो अपना मिस्र है, और जो दूसरे मुल्क हैं, बल्कि सऊदीया का भी थोड़ा बहुत, लबनान है, ये वो, किसी ने अभी तक, शाम भी उस साइड पर आ जाता है इसराइल के, किसी ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो तनहा जो है फ़लस्तीनी जो है अपनी ज़िंदगी और बका की जंग लड़ रहे हैं। सर, आपको पता है कि गजा में जो मोस्टली फूड की सप्लाई थी, चीज़ों की सप्लाई थी, वो इसराइल से ही होती थी, जिसकी वजह से अब ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इसराइल ने वो तमाम चीज़ें सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन उसके साथ जो ये इजिप्ट का जो इलाका लगता है, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो कोई हिम्मत करें, सऊदी अरब है, बड़े बड़े बिग गन्स जो हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं मौजूद हैं, गल्फ़ की स्टेट्स हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत आवाज़ अपनी उठाएं तो कम से कम जो ग़ज़ाई ब्लॉकेट है वो उसमें जो है वो आसानी पैदा हो सकती है, और उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़मर्रा के जो अपना, इवन बच्चे हैं वहाँ पर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। अब बल्कि इसराइल ने जब दोबारा अब अटैक किया है, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी तमाम रिज़र्व फ़ौज जो है 2 लाख, वो और जो दूसरी रेगुलर आर्मी है वो जो है वो गजा के जो साइड पर वहाँ पहुँचा दी है। और बल्कि उनका जो इरादा बन रहा है वो, अभी तो वो हवाई हमले कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले, लेकिन अब जो उनका इरादा बन रहा है वो ज़मीनी अटैक करने का है। और खुदा ना खास्ता अगर वो ज़मीनी अटैक करे क्यों ना, ज़रूर करे, क्यों नहीं करेंगे। हमास ने भी तो वही किया, ज़मीनी अटैक किया उस पर, हम उसके बाद एक तरह से मिसाइल से अटैक किया, उसके बाद उस पर ज़मीन से भी अटैक किया। तो भाई रिटेलिएट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए उसको भी तो करना पड़ेगा ना। अब जो इजराइल में जो हमासी आतंकी हैं, वो क्या अपने ही देश पे इजराइल अब अपना ही मिसाइल छोड़कर मारे? नहीं मारेगा ना, उसको क्या करेगा, फोर्स के से ही निपटारा करेगा ना। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाइए कि मतलब कोई मिसाइल से तो अपने ही देश में वार नहीं करेगा, नहीं करेगा ना जी। तो फिर कैसे होगा? जाहिर सी बात है फोर्स यूज करेगा। हैं तो शायद आप सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी भूल जाएंगे कि जितनी वो हौलनाक जो है वहाँ पर हलाकतें होंगी इस वक्त। बल्कि यूएन के जो हैं वो, यूएन ने भी उस पर, कोई इसमें कोई वर्ल्ड वार नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर कोई देश हमला करता तब उसके सपोर्ट में कोई आता, या फिर पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन ये कोई देश नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है। इसका सपोर्ट कौन करेगा? जो आतंकवादी का संगठन, जो आतंकवादी का जो सपोर्ट करेगा वही इसका सपोर्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें वर्ल्ड वार का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमास को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और बोलने के लिए तो बोल देना बहुत आसान है, लेकिन सामने खड़ा होना, वो भी इजराइल के सामने, जबकि उधर से अपना यूएस भी अपना मिलिट्री ने युद्धपोत भेजा है मेडिटेरियन सी में, तो फिर ये तो इम्पॉसिबल है। बोलने के लिए हर कोई बोलता है, हर कोई बोलेगा, लेकिन वर्ल्ड वार का नहीं भैया, इसमें कोई चांस नहीं है चाचा। वो आवाज़ उठाई है कि कई जगह हालांकि जंग होती है तो उसका उसूल होता है कि आपने शहरी जो हैं उन आबादियों पर जो है वहाँ पर अटैक नहीं करना, सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं। और वहाँ, और इस वक्त तकरीबन 1000 शहीदी जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और 3000 से ज़्यादा जो हैं, ये तो अभी रिपोर्टें ना जो अखबारों और मीडिया पर आ रही हैं। तो इसके अलावा लगता यह है कि सैकड़ों लोगों की शहादत हो चुकी है और अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जबकि मैं आपको बताऊं कि हम तमाम मुसलमान कंट्रीज़ पे जिहाद फ़र्ज हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे अरे सच में, मतलब दादाजी की उम्र के हैं, बाबा की उम्र के हैं, मतलब जिहाद फर्ज हो गया है। मतलब क्या, मतलब किसी को मारना काटना, ये कैसे कोई, मतलब क्या है ना, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिहाद फर्ज हो गया सारे मुसलमान कंट्री पे, इसका मतलब समझ रहे हैं भाई लोग? जरा आप लोग भी बताइए कि जिहाद क्या होता है। एक बार जाकर जिहाद सर्च मारिए गूगल पे, तो पता चल जाएगा आप लोग कि जिहाद क्या होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है। और तब आके आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा ये चाचा बोलना क्या चाहते हैं। अभी भी समय है चाचा, समझ जाइए, मतलब दिमाग से ना अपंग मत बनिए।
जहाद फर्ज हो गया हुआ है और किसी कोई बयान नहीं दे रहा, कोई अपना चाइना रशिया ने थोड़ा सा दिया है, पर अब रूस ने काफी कुछ दिया जो कि मुसलमान नहीं है। तो ओआईसी क्यों खामोश है इस सारे मुद्दे पर? क्योंकि वो सब एक है ना, वो सारे एक हैं, ये सब फ्रॉड है, ये सब जितने भी हैं, ये ओआईसी वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ये सारा फिजूल बातें हैं एक अरसे से। आपने ओआईसी की बात की, ओआईसी के मतलब जितने भी ममालिक हैं ना वो कभी कश्मीर पर बोलते हैं, ना कभी फ़लस्तीन पर बोलते हैं, ना कभी और दूसरे किसी इवन शाम पे जो वो अमेरिका ने अटैक। क्या बात है, मतलब कश्मीर आपका ही है, फ़लस्तीन आपका ही है, तो और लोग कहाँ जाएगा जरा आप लोग बताइए, और लोग जाए कहाँ? क्या ये धरती सिर्फ आप ही का है कि और भी किसी का है? वो वैसे क्यों बोलेगा? वो क्या कोई देश था? हमास कोई देश है? नहीं है ना, आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन को कोई क्यों सपोर्ट करेगा? उस पर कोई क्या बोलेगा? उस पर तो ह्यूमन राइट वाला बोलेगा ना कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या है यार। मतलब बाबा, मतलब थोड़ा सा भी तो समझिए इस बात को। जो आपका है वो आपका है और जो दूसरे का है वो भी आपका है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। किया और दूसरी जगह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, ओआईसी तो बिल्कुल ही निकम्मी है, कोई बात नहीं करता। और बल्कि वो उन्होंने जो फोर्स एक सऊदी अरब ने बनाई हुई है 20-22 इस्लामी ममालिक की, जिनके हमारे एक साबिक सरबरा जनाब राहिल शरीफ साहब जो हैं वो भी उसके कमांडर नहीं, दे आर डूइंग नथिंग। बहुत अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है और इसका जवाब हम सबों को देना पड़ेगा। जिंदा तो किसी ने भी नहीं रहना। आज वो मजलूम है, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं तो अपना टीवी बंद कर देता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को गोदों में उन्होंने उठाया हुआ, उनकी लाशों को उठाया हुआ है। तो और मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम रिजवान क्रिकेटर ही पाकिस्तान का बेहतर है कि जिसने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है और उसने ट्वीट किया है कि मैं सेंचुरी जो है ये फ़लस्तीन के अवाम के उनके शोसा के नाम करता हूँ, जिस पर पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो है उस पर एक हंगामा बरपा है। बल्कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा उस पर एतराज़ कर रहा है। अलबत्ता आईसीसी ने उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरह की एक स्टेटमेंट दी है कि वो उनका पर्सनल मामला है जी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तानी बोर्ड अगर कुछ करना चाहे तो करे। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से आईसीसी ना दोगला है, हाई लेवल का दोगला। मतलब जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फौजी भाई के लिए ग्लव्स पहना था तो आईसीसी ने उस पर रोक लगा दिया, और रिजवान ने ट्वीट किया, बोला तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मतलब खैर इस पे तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई, आप ही लोग बताइएगा। रिजवान अहमद को, क्रिकेटर को सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ कि कम अज़ कम उसने तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। और बाकी जो पाकिस्तान के अवाम का हाल है, हम यहाँ वैसे आपस में लड़ने मरने को हर चीज़ पर तैयार हैं, लेकिन ना कोई जुलूस ना जलसा, और हुकूमत तो मेरा ख्याल है पता नहीं क्या सोई हुई। सर आपने बात की इंडिया की, तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल को देखते हुए, तमाम जंगी माहौल को देखते हुए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वो अपने जितने इंडियंस हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, टूरिज़्म के सिलसिले में, उन्हें निकालने का फैसला किया है। तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंडिया ने कहा है कि हम ऑपरेशन अजय जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है ताकि अपने फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे इंडिया के इस मिशन पर, क्योंकि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो इसराइल की हमायत में भी खड़ा है? देखिए, इंडिया के तो सिफारती ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ उनका, वो तजारत जो है उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और तमाम जो असिस्टेंस है मिलिट्री की, वो सुना मैम, हम भारतीय हैं, हम अपने जनता को ना कहीं छोड़ते नहीं हैं बीच मझधार में। हम सरेंडर करने वाले कौम नहीं हैं। हम लोग ने अपने जनता को कैसे संभालना है, कैसे सुरक्षित रखना है, ये हम लोग ने सीखा है। भारतीय संस्कृति यही है। हम लोग ने यूक्रेन में भी यही किया, इजराइल में भी यही कर रहे हैं, दूसरी जगह भी होगा तो यही करेंगे। हम लोग के लिए जनता फर्स्ट है, धर्म बाद में है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो धर्म किस काम की। जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से हासिल कर रहा है और उनके ताल्लुकात भी हैं। ये उनका, मैं समझता हूँ एक ज़ाती सा एक मसला है कि वो अपने ठीक है, वो अपने इतने वो कॉन्शियस हैं कि अपने जो उनके लोग, जो उनकी पब्लिक, जो उनकी आवाम, जो उनके सिटीज़न इसराइल में हैं, या हो सकता है कोई गाज़ा में भी हों, को 5-10 बंदे, उनको निकालने की कोशिश करें। हमारा ये इशू नहीं है। इसलिए सर बहुत सारे
और ममालिक के लोग ऐसे हैं जो इस जंग में मारे गए हैं, अगवा हो गए हैं, मिल नहीं रहे। तो उन्होंने सोचा, जिसमें चाइना के लोग शामिल हैं और भी कई ममालिक के लोग शामिल हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने लोगों को बाहर निकालें, हमारे लोगों को सरवाइव ना करना पड़े। आपको याद होगा सर, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी तब भी इंडिया ने यही किया था, इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई मसला आता है, इंडियन वहाँ पे फंसते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट सबसे पहले एक्शन लेती है, अपने लोगों को सेव करती है। सना मैम, हम भारतीय हैं, भारतीय अपने पब्लिक को कहीं मरने के लिए नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम भारतीयों की संस्कृति में ना किसी भी जान को ना मतलब किसी भी प्राणी को ना भगवान का रूप देखा जाता है। हमारे लिए ना जनता ही सब कुछ है। हम जनता को क्यों छोड़ेंगे। बात सही बोली कि यूक्रेन रशिया वार में भी भारत निकाला, इसमें इजराइल और हमास के युद्ध में भी मिशन अजय के नाम से लॉन्च किया। तो हम भारतीय अपने पब्लिक को नहीं छोड़ते हैं। है कि हर मुल्क जो है अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए ये इनिशिएटिव लेता है। बाकी ये है कि इस वक्त फ़लस्तीन जो है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, फ़लस्तीन जो है सिर्फ वो वहाँ के जो लोग हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो सिर्फ आसमान को अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। बाकी किसी ने, ये वही है, ये करबला वाला ही वाक़या है, किसी मुसलमान ने, वो भी मुसलमान थे। और सच में मतलब आप पता नहीं पाकिस्तानियों का क्या हो जाता है, बूढ़ा से लेकर जवान तक। मतलब फ़लस्तीनी अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, और इजराइलियों का क्या होगा। इजराइलियों का कौन है। कभी सोचा है कि जो इजराइली जो मरे हैं उनका क्या होगा। हमला तो इजराइल ने पहले नहीं किया था, पहले हमास ने किया था। क्यों बाबा आप ऐसे मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप एक तरफा, लग रहा है कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। थोड़ा सा तो इंसानियत दिखाइए। मतलब ये मेंटेलिटी है इन पाकिस्तानियों की, इतना घटिया सोच। मतलब एक छोटा बच्चा बोलता है तो चलो थोड़ा देर के लिए समझा जा सकता है कि उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये 70-80 साल के बाबा हैं, फिर भी इनको यही बात करनी है। क्या मेंटेलिटी है, इससे ना पता लगाया जा सकता है उन लोगों का। उन्होंने, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने शहादत ली, ठीक है, जो जन्नत के सरदार थे। अब मुझे बात बताएं कि इन्होंने ये बस अल्लाह उनकी मदद करेगा, बाकी कोई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको तो छोड़ देना बिल्कुल, पर मुसलमान कोई भी किसी किस्म की है। हाँ हाँ, मुसलमान के लिए तो अल्लाह, फ़लस्तीनियों के लिए अल्लाह मदद करेगा, और भाई इजराइलियों के लिए कौन करेगा। कौन करेगा इजराइलियों का मदद। आपके तो अल्लाह हैं करेंगे, लेकिन इजराइलियों का जो 5000 रॉकेट से मरे हैं, जो हमासी आतंकी जिनको गोली मारे हैं, जो जिनके औरत मरे हैं, उनका मदद कौन करेगा। कभी सोचा है आपने। कभी नहीं सोचा है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक तरफा देखते हैं। हेल्प नहीं कर रहा कोई भी कंट्री, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। आपका नाम? सकलैन साकी। सकलैन क्या करते हैं? मैं एक्चुअली अमेज़ॉन ट्रेनर हूँ, ठीक है। मैं अपना इंस्टीट्यूट है ईकॉम इंटेलेक्चुअल के नाम से, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हेड ऑफ़ अमेज़ॉन ट्रेनर हूँ। और मेरे पास मल्टीपल ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं, बंगाली भी हैं, इवन इंडियन भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उनको अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स देता हूँ। ज़बरदस्त। मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं अपना, उनको मतलब कि अमेज़ॉन पे सेलिंग उन्होंने कैसे करनी है। उसके अलावा जो है बाकी यूएसए में कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करनी है, तो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही। अभी जो इसराइल और गज़ा के बीच में हो रहा है, क्या कहेंगे सारी मौजूदा सूरत हाल पर? ऐसा पाकिस्तानी आप इस पर क्या राय रखते हैं, इस किस निगाह से देखते हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के ऊपर ऐसा वक्त है कि हम लोग एक सक्सेसफुल टेनोर की तरफ जा रहे हैं विद रिस्पेक्टिव टू बैतुल मुक़द्दस। पता नहीं ये पाकिस्तानी सिर्फ मुसलमानों का ही क्यों सोचते हैं। सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। भैया मुसलमान के अलावा भी और कोई भी इंसान है। हिंदू इंसान है, सिख इंसान है, क्रिश्चियन इंसान है, हर कोई इंसान है। यहूदी, हर कोई, मतलब हर कौम हर धर्म एक इंसान ही है। आप सिर्फ मुसलमान का ही क्यों सोच रहे हैं। मुसलमान एक बेहतर, क्या बेहतर यार। मतलब आप, मतलब हम क्या बोले। आप ही लोग कमेंट में बताइए कि क्या जो कर रहे हैं अभी हमास में, क्या ये सही है।
ये करना चाहिए था। और जो हमास को जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या ऐसा सपोर्ट करना चाहिए था हमास को? यार किस रास्ते की ओर आप लोग जा रहे हैं? फ़लस्तीन, क्योंकि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों के साथ और बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही थी, जो इज़राइली हैं गोरे हैं, सॉरी जो इज़राइली फुली जो इज़राइली हैं वो इस तरह से वहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि फुली तौर पे दंगा फसाद, कत्लो गारत, कोई कानून नहीं है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों को इतनी सपोर्ट मिली, चाहे जैसी भी मिली। इसमें जो मेन जो है ना वो फ़लस्तीनियों खुद को टारगेट जाता है, क्योंकि वो जो कौम है उसने खुद अपने आप की ब्याह पे अपने आप को इतना हावी किया और एक मुकम्मल जिहाद के तौर पर आज़ादी लेने के लिए। वाह क्या बात है! ये इंसान मतलब अमेज़न का हेड बता रहा है, ये पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में हेड बता रहा है। ये पढ़ा लिखा इंसान मतलब दिमाग से कितना अपंग है कि ये बोल रहा है कि मुसलमान जिहाद की तरफ जा रहे हैं। मतलब इतना घटिया सोच पाकिस्तानियों का। यार सच में एक इंसानियत जिसके अंदर होगा ना, धर्म अलग छोड़िए, पढ़ा लिखा अलग छोड़िए, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत होगा ना, थोड़ा सा इस टाइप का बात नहीं करे। जिहाद क्या होता है? कुट कुट के पता नहीं पाकिस्तानियों के माइंड में क्यों भरा हुआ है कि सिर्फ अल्लाह को जो माने वही बस इंसान, बाकी सब काफिर। यार मतलब क्या क्या चाहते हो? दुश्मन मुस्लिम नहीं रहे दुनिया में, खत्म हो जाए? तो फिर उस अल्लाह को बोलो बनाया है, बना ही क्यों रहा है? नहीं बनाए। उनकी कंप्लीट खुद मोटिवेशन है। बाकी जो स्पोर्ट है बाकी कंट्रीज़ की ज़ाहिर सी बात है, जिसमें ईरान की स्पोर्ट है, उसके अलावा मल्टीपल जो भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस उनकी स्पोर्ट है, वो भी ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी मानी खेज़ है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ में बाकी देखें एक और बात, वो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी ममालिक तो आलमोस्ट 57 है, लेकिन लड़ सिर्फ 2 मुल्क ही रहे हैं ईरान लड़ रहा है और फ़लस्तीन लड़ रहा है, और बाकी लोग दुआएं कर रहे हैं, ठीक है, और दुआएं भी कोई सही नहीं कर रहा। और आप देखेंगे कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही है। इंडिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, चाइना भी इसराइल के साथ है। देखें कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नज़री जब तक वो बाहर ना हो तो वो कोई इतना कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। इंडिया चाहे जितनी मर्जी जारी बात है, आईटी में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नज़री है ना वो उसको पीछे लेके जाती है, एक दंगा फसाद। अब इवन आप देखें हमारा जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ है उसमें मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिजवान, अच्छा पहले तो हर इंडियन ने, इवन हर टीम जो उनका सोशल मीडिया था उसने कहा है कि जी इंडिया ने रिजवान ने बहुत अच्छा किया, हमारा हीरो है एक तरह से कहा। लेकिन जब रिजवान ने ट्वीट किया ना कि मेरी ये जो विक्ट्री है ये हमास के लिए है, ठीक है, फ़लस्तीनियों के लिए विक्ट्री, उसने ये ट्वीट की है। अब वो कल से जो इंडियन मीडिया है या इंडियन की जो सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिकेट की, वो उसके पीछे बढ़ गई हैं। इवन वो आईसीसी को टैग कर रहे हैं कि हाँ वाई ही इज़ प्लेइंग हेयर, ठीक है। मतलब कि यार इतनी तंग नजरी, एक दिन में आप उसको हीरो बना रहे हो, दूसरे दिन में आपको जीरो कर। आप किसको बोल रहे हो दंगा फसाद? भारत में दंगा फसाद भैया नहीं होते हैं। भारत में दंगा फसाद करते हुए कब देखे हो? ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ दंगा फसाद नहीं होता है। पाकिस्तान की जैसे लोग खुद में बम ला के नहीं फट जाते हैं। रहे हो तो तंग नजरी से बाहर आना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि हम जो है इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं और हम इसराइल के साथ भरपूर जो है तरीके से उसकी हमायत करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। जो कुछ इसराइल में हो रहा है और दहशत गर्दाना जो हमला इसराइल में हो रहा है, हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन खैर हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन अजय के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है इसराइल में। उनके जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 8000 से ज़्यादा की तादाद में इंडियन वहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस मिशन पर? देखें ज़ाहिर सी बात है कि जब इस इसराइल में हालात उनके लिहाज से अच्छे हैं, इसराइलियों के अच्छे हैं, यहूदियों के अच्छे हैं,
तो तब जो इंडियंस हैं वो अपने बेनिफिट हासिल करने के लिए, सारी बात है वो जो इसराइली हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं, और नो डाउट अमेरिका भी उन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड भी है उन पे, डोमिनेट भी कर रहा है हर एक तरीके से। उनकी आपस में एक प्रॉपर वर्किंग है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, तो इंडिया की भी नो डाउट है। लेकिन जब वो सारी बात उनको पता है कि बंदे फंस चुके हैं हमारे, हमने निकालने तो हैं, ठीक है, अब वो सारी बात निकलने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ऐसा देखा हो कि पाकिस्तान की आवाम कहीं पर फंसी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कोई इकदाम किया हो? देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे निकाले, हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं है, तो अवाम जाए भाड़ में, जब वसाइल ही नहीं है तो वो कैसे निकाले? कैसे निकालेगा? जो है उसी को तो खाने लोग नहीं दे पा रहे हैं, रोटी नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी को क्यों लाना, क्यों भूख में मारना? यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना भैया, समझो साना मैम, आप समझो कि यहाँ पे जो है उसी को रोटी नहीं मिल रहा है, फिर मतलब क्या, मतलब आप भी क्वेश्चन कर ले इनसे। ये तो देखने में ही मतलब दिमाग से अपंग लग रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? ठीक है ना, हमारी वो उस तरह से गवर्नमेंट नहीं है, और हमारी हम लोग अपने शहरी को सपोर्ट नहीं कर क्यों सकते। नहीं है गवर्नमेंट? लीजिए, जिहाद के नाम पर दीजिए वोट, कश्मीर के नाम पर दीजिए वोट, भूखे मरिए, मतलब रोटी के बिना मरिए। हमारे शहरी पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो बाहर कैसे महफूज होंगे? आपको याद है यूक्रेन और रशिया की वॉर? जी याद है। कितने पाकिस्तानी वहाँ पर फंस गए थे? जी बिल्कुल फंस गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ डेफिनेटली, और इवन हम लोग उस वक्त भी डरे हुए थे। और आपको पता है तब भी पाकिस्तानियों ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया वहाँ से निकलने के लिए। शायद आपको ये खबर ना याद हो, लेकिन हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था। पाकिस्तानी वहाँ पर फंस चुके थे, इंडिया ने अपने लोगों को निकाल लिया, अपने स्टूडेंट्स को निकाल लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है इस्तेमाल किया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया के झंडे की या उस कौम की कितनी पावर है। अच्छा, जिस तरह आप क्वेश्चन कर रही हैं ना, मुझे तो लगता है कि मुझे खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा। फंस गया है, सच क्वेश्चन पूछ लो तो इन लोग को मिर्ची लग जाती है। मतलब भाई साहब, मतलब ये सही है, ये सत्य है, ये अखंड सत्य है कि पाकिस्तानियों ने भारत का झंडा लेकर वहाँ से निकला, यूक्रेन रसिया ने छोड़ा। जाओ शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म, सच बोलने में इतना प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चन ना करें कि टोटली हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ, मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं कर रही, मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। वैसे ऑलरेडी सारे पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, एक आधा और चला जाएगा तो गवर्नमेंट को जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सच है वो सच है, इसको आप झुठला नहीं सकते। अच्छा, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ हैं? नहीं, मैं तो भाई बिल्कुल भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे में वो वक़्त हो कि हम लोग अपने आप को किसी अपने फंसे हुए को बाहर निकाल सकें, रिसोर्सेज बनाए जाते हैं ना, हम नहीं बना सकते ना, हमारा रिसोर्सेज ही नहीं है, क्या करें हम लोग? ठीक है, आप अच्छी पॉलिसीज बनाएं, दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि मुश्किल में आपकी कोई मदद करे। अब हम कैसे रखेंगे ताल्लुकात? इनको तो जिहाद करना है, इनको तो मतलब कैसे रिसोर्स बनाएंगे? ये तो जिहाद के पहले जिहाद करेंगे, इनको कश्मीर चाहिए। ये नहीं कि यार मतलब मेरे देश में जो है पहले उसी से हम काम चलाएं या अपने एजुकेशन को बेहतर बनाएं। हम इस जिहाद और ये पुराने ज़माने के ख़यालात से बाहर निकले, धर्म से बाहर निकले, नहीं, इन लोग को, ये लोग इस चीज़ से नहीं निकलेंगे। ये ना मतलब घटिया मेंटलिटी, पता नहीं जिन्ना ने क्या करके गया। खैर छोड़िए, आप लोग इस पे राय दीजिए कि आप लोग का क्या राय है। इन पाकिस्तानियों की मेंटलिटी देखिए कैसे हैं। आप लोग भी अपना अपना राय दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद।